रायसेन शहर से लगभग आसपास के गांव में जहां बाघ का मूवमेंट बना हुआ था, तो कई गांवों में बाघ को देखा गया था। लेकिन अब बात ये हो रही है कि बाघ अब रायसेन शहर के आसपास और रायसेन शहर में भी प्रवेश करने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायसेन जिला मुख्यालय पे स्थित एसपी ऑफिस, जो एसपी महोदय का बंगला है, उसमें भी बाघ के जो पद चिन्ह है वो मिले हैं। तो एक बार कह सकते हैं कि बाघ अब रायसेन शहर में भी प्रवेश करने लगा है। हम बात कर रहे हैं इस सीता तलाई की पहाड़ी की। आप ये देख सकते हैं, ये सीता तलाई की पहाड़ी है। यहाँ पर बताया जाता है कि तेंदुए का मूवमेंट तो विगत 1 से 1.5 साल पहले से बना हुआ था। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो इस पहाड़ी के साथ साथ अब ये जो तेंदुए के साथ एक बाघ की जो आवक हुई, दस्तक हुई, उसके बाद वो कई गांवों में देखा गया। तो इसके बाद ये एसपी बंगला है, पुलिस अधीक्षक महोदय का ये बंगला है, यहाँ पीछे का हिस्सा है, ये देख सकते हैं, इसमें बाघ के पद चिन्ह मिले हैं। तो वन विभाग के अधिकारियों ने रायसेन में स्थित जो लोग हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर किले पर जाते थे, उन लोगों से भी अपील की है कि कृपया करके आप लोग यहाँ पर जो भी हैं वो किले की पहाड़ी पर वॉक करने ना जाएं, या जो सीता तलाई पर भी एक ग्रुप है जो वॉक करने जाता है, उनको भी यहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कृपया करके आप लोग अभी कुछ दिन तक, जब तक बाघ या तेंदुए के पद चिन्ह या मिल रहे हैं या यहाँ पर मौजूद है, उनकी दस्तक दिखाई दे रही है, तब तक आप लोग यहाँ पर ना आए। ये रायसेन का वो ऐतिहासिक किला है, यहाँ पर भी कई बार तेंदुए की आवक देखी जाती है और कई बार वहां पर किले के ऊपर रहने वाले जो कुत्ते वगैरह है, उनका शिकार तेंदुआ वहां पे करता आ रहा है। कई जो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, रायसेन फोर्ट क्लब जाता है, तो वहां पर उन्होंने उनके द्वारा वहां पद चिन्ह देखे गए थे तेंदुए के, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई थी। वहीं अगर इस सीता तलाई की बात करते हैं तो सीता तलाई पर भी लगभग 100 सदस्यीय दल यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने अब इनसे बोला है कि कृपया आप कुछ दिन तक यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाएं। वहीं आपको बता दें कि ये नर या मादा जो भी बाघ है, वहां अगर वन विभाग के अधिकारियों से बात की जाए तो जो बाघ होता है वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए यहाँ पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो नर बाघ होता है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर अपनी टेरिटरी बनाता है, जिसमें वो, इसका टेरिटरी का मतलब होता है कि वो बाघ इस क्षेत्र में लगभग शिकार करेगा। वहीं अगर मादा बाघ की बात करते हैं तो मादा बाघ जो है वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए 20 से 30 किलोमीटर का एरिया चुनती है, और जिसके बाद ये तय हो जाता है कि लगभग वो अब इस 20 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में अपने शिकार करेंगी और यहीं पर रहने की गुंजाइश वो बनाएंगी। लेकिन एक बार फिर आसपास रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर थोड़े से घबराए हुए, डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि कृपया डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सावधानी बरतिए। तो और हो सके तो आप जो चाहे मॉर्निंग या इवनिंग वाले वॉक के लोग हैं वो कृपया अकेले में ना जाएं। इस सड़क की बात करते हैं तो इस सड़क पर भी शाम के टाइम या सुबह के टाइम जल्दी ना जाएं, अंधेरे में ना जाएं, ताकि आप किसी भी दुर्घटना से बच सकें। लेकिन अगर बात करते हैं तो एक बार फिर बाघ की आवक यहाँ पर देखी जा रही है। वन विभाग भी इसकी पुष्टि करता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि सीता तलाई की पहाड़ी पर जहां एक तेंदुए की दस्तक पहले से बनी हुई थी, तो वहीं एक बाघ की और आवक यहाँ पर बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि लोगों को कैसे राहत मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वन विभाग के अधिकारियों ने, जिम्मेदारों ने मादा बाघ या नर बाघ या तेंदुए पे मूवमेंट बनाने के लिए, रखने के लिए यहाँ पर कैमरों का आप सहारा लिया है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।